हेलो फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान सरकार की योजनाएँ हैं, ये अपनी लास्ट क्लास है। वीडियो जो इकोनॉमी का जो सिलेबस देखे दे रखा है उसमें। एंड ये जो योजनाएँ हैं वो आईएएस प्री के लिए, मेंस के लिए और एसआई के लिए, रीट में भी कुछ योजनाएँ हैं दे रखी है। वो सारी मतलब मोस्टली जो भी एग्ज़ाम है जिसमें राजस्थान इकोनॉमी या योजनाएँ दे रखी है उसमें सारी चीज़ों को ये कवर करेगी। तो इसमें अपन 10-10, 15-15 मिनट की 5 वीडियो जितनी भी बन पाएगी, कंप्लीट योजनाएँ बहुत अच्छे से करवाई जाएगी। इससे बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो अपन देखते हैं इसमें राजस्थान सरकार की योजनाएँ। इसमें स सबसे पहले राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएँ, जो 25 है फ्लैगशिप योजनाएँ। और मतलब इसका इनका मतलब क्या है फ्लेक्सिबल योजनाओं की इनके बारे में बात करते हैं। समाज की कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों के सशक्तिकरण तथा उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो फ्लेक्सिबल योजनाएँ चलाई जा रही है, वो राजस्थान सरकार के द्वारा जो कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति है, उनका सशक्तिकरण करने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इसमें विभाग है, आयोजना विभाग। शामिल योजनाएँ राज्य निधि से संचालित है और केंद्र प्रवर्तित योजनाएँ एवं कार्यक्रम। कुछ योजनाएँ तो ऐसी हैं जो राज्य सरकार उस उनको फंड कर रही है, कुछ ऐसी है जो केंद्र सरकार के द्वारा फंड किया जा रहा है। क्रियान्वयन, संबंधित योजना के प्रशासनिक विभाग को निर्देशित करना है। इसमें जो क्रियान्वयन किया जाएगा उस योजना का, उससे संबंधित जो प्रशासनिक विभाग है, उसको निर्देशित किया जाएगा। योजना की क्रियान्वयन की गहन मॉनिटरिंग होगी। वित्तीय व भौतिक प्रगति की मासिक सूचना तैयार कर प्रत्येक माह की 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय तथा आयोजना विभाग को भेजना है। जिला प्रभारी मंत्री व जिला प्रभारी सचिव जिलों के दौरे के समय उक्त फ्लेक्सिबल योजना की समीक्षा करेंगे। तो इनकी समीक्षा जो फ्लेक्सिबल योजनाएँ हैं, उनकी समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? जो जिला प्रभारी मंत्री है या जिला प्रभारी सचिव है, उनके द्वारा न फ्लेक्सिबल योजनाओं की समीक्षा की जाएगी और 7 तारीख तक मुख्यमंत्री कार्यालय और आयोजन विभाग को भेजनी होगी कि उसकी मासिक सूचना क्या इसमें किया गया। तो सबसे पहले आज की क्लास में अपन जो 25 फ्लेक्सिबल योजना है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। योजना का नाम सबसे ज़्यादा जो भी योजनाएँ होती हैं, उनमें योजना का नाम याद रखना है अपने को, फिर उसका विभाग कौन है, उस योजना का उद्देश्य क्या है, कि 2-3 चीज़ें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और फिर डेट भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो जो ये 25 योजना है, इनमें जो इम्पोर्टेंट होगी वो आगे जाके अपन जो आगे की क्लास होगी, उनमें बहुत अच्छे से विस्तार से हमने बात करेंगे। एक बार देख लेते हैं अपन कौन-कौन सी योजनाएँ हैं। तो इसमें फर्स्ट योजना है नवीन परिवारों को एनएफएसए से लाभान्वित कराया। जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, उसके द्वारा जो परिवार है उनको खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाना है। इस योजना के मुख्य घटक क्या है? छूटे हुए एवं पात्र परिवारों को लाभान्वित के रूप में जोड़ना और इसमें विभाग है क्योंकि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट योजना का नाम है, तो उसी के लिए इसमें जो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इसमें कार्य करेगा। कुछ-कुछ योजनाएँ ऐसी होंगी जिनके योजना के नाम से अपने को विभाग का नाम अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें ये विभाग कार्य करता है और जो कुछ ऐसी योजनाएँ होंगी जहाँ पे अपने को विभाग का नाम नहीं पता चलेगा, उनको अपन अच्छे से याद रखेंगे। तो जो एनएफएसए से लाभान्वित करना है उसमें खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कार्य कर रहा है। सेकंड है कुसुम योजना घटक ए, बी एवं सी। घटक ए में ग्रिड से जुड़े 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना है। इसमें जो ग्रिड ए है उससे जुड़े हुए 2 मेगावाट तक अपने को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है और ये एनर्जी से संबंधित है, इसलिए इसमें कार्य कौन करेगा? ऊर्जा विभाग कार्य करेगा। नेक्स्ट है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। विद्युत आपूर्ति की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए विभिन्न कार्य हैं इसमें। तो जो विद्युत है आपूर्ति को विभिन्न क्षेत्रों में आपूर्ति करना उसके लिए योजना चलाई गई है संशोधित वितरण क्षेत्र योजना। इसमें भी वही है जो एनर्जी के लिए कार्य कर रहा है, तो इसमें भी एनर्जी वो जो ऊर्जा विभाग है वो कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है लाडो प्रोत्साहन योजना। गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर ये 1.5 लाख हो गया अभी, पहले शुरुआत में 1 लाख रुपए था इसमें। तो लाडो प्रोत्साहन योजना गरीब परिवार की बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का बचत बॉन्ड दिया जाएगा और इसमें जो कार्य करेगा विभाग है वो महिला अधिकारिता विभाग। महिला अधिकारिता विभाग, ये इसमें कार्य कर रहा है और इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि है। मतलब इसमें ये है कि जो बालिका के जन्म को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए जाएँगे। फिर नेक्स्ट अपन इसको आगे जाके कवर करेंगे। फिर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये समझ में अपने को आ रहा है कि कृषि से संबंधित तो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इसमें कार्य करेगा और इसमें क्या-क्या कार्य किए जाएँगे? सिंचाई प्रणाली हेतु विभिन्न घटक जैसे तारबंदी करना, डिग्गी, फार्म पॉन्ड बनाना, जल हौज़ निर्माण करना, ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड, नेट, प्लास्टिक, मल्चिंग
जो भी कृषि में संबंधित जो भी चीज़ें आती है जैसे तारबंदी करना या पशु वगैरह जो आवारा पशु होते हैं, फसल को खराब करते हैं, तो फसल की सुरक्षा के लिए जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें ज़रूरत है वो कार्य की जाएँगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और इसमें जो विभाग है वो कार्य कर रहा है कृषि एवं उद्यानिक विभाग। लो टनल एवं ड्रिप स्प्रिंकलर की स्थापना में किसानों को अनुदान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिकों को ₹5000 लागत तक कृषि यंत्र एवं उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाए। जो ये है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसमें जो भूमिहीन कृषि श्रमिक है उनको ₹5000 तक जो अब वो अपने यंत्र वगैरह कृषि में जो भी काम कर रहे हैं, उसके लिए यंत्र वगैरह खरीद सकते हैं, लेकिन जिनके पास भूमि नहीं होनी चाहिए, उनके लिए ये कार्य करता है। फिर नेक्स्ट प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विस्तार एवं सुधार के लिए और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग इसमें कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार एवं सुविधा के लिए ये कार्य कर रहा है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग नाम से स्पष्ट हो जाएगा इसमें कौन सा डिपार्टमेंट काम करेगा। फिर है कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, मतलब जिनकी मातृभूमि राजस्थान है और जो लोग बाहर कार्य कर रहे हैं उनकी कर्म भूमि कोई अन्य जगह है, उनके लिए ही चलाएगी जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण और भूजल विभाग कार्य मतलब इन लोगों को जो जिनकी मातृभूमि राजस्थान है और कर्म भूमि कोई अन्य जगह, वहाँ जो कार्य कर रहे हैं इनकी सहायता से यहाँ पे अपने भूजल विभाग के द्वारा जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन, ये 2014 में चला था इसका 1 मिनट। स्वच्छ भारत मिशन ये ग्रामीण क्षेत्र में गाँवों को खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाना, ओडीएफ घोषित करना, गाँव को जो बन ओडीएफ हो गए उनकी स्थिति को बनाए रखना और इसमें का ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं। फिर स्वामित्व योजना, ये आरएस मेंस में पूछी गई है। सर्वे कर परिवारों को पट्टे वितरित करना, इस योजना में क्या होगा जो जिन किसानों के पास भूमि है उन भूमि का सर्वे किया जाएगा और उनको पट्टा वितरित किया जाएगा और इसमें भी पंचायती राज विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। तो जो ये योजना है स्वामित्व योजना, ये सर्वे परिवारों को पट्टे वितरित करना और पंचायती राज विभाग इसमें कार्य कर रहा है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन 2.0, ये 1.0 इसकी गर्दन झालावाड़ से वसुंधरा राजे सरकार ने शुरू किया था, फिर जब गहलोत सरकार आई तो अब वही होता है कि जिन सरकारों की योजनाएं चल रही है उनको या तो नाम परिवर्तित हो जाते हैं या फिर उनको बंद कर दी जाती है। तो अब जब भजनलाल सरकार आई तब इसको वापस से शुरू किया गया। 4700 से अधिक गाँव में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के 1,10,000 कार्य करवाए जाएँगे और पंचायती राज, तो पंचायती राज विभाग 3 योजनाएँ होगी, स्वच्छ भारत मिशन, स्वामित्व योजना और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। फिर है अटल ज्ञान केंद्र, 3,000 से अधिक आबादी वाली पंचायत मुख्यालयों को प्रेरकों द्वारा युवकों को रोजगार परक प्रशिक्षण ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी और ये भी पंचायती राज विभाग कर रहा है। जो अटल ज्ञान केंद्र है, 3,000 से अधिक आबादी वाली जो पंचायती मुख्यालय है वहाँ पे प्रेरक जो प्रोत्साहनकर्ता होंगे उन युवाओं के द्वारा रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा और ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को गति देना तथा विद्यालय में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना, इसका जो कार्य है वो स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना है तो विभिन्न गतिविधियों का जो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान है वो है कि जो विद्यालय है उनमें बेहतर शिक्षा देना और नवीन शिक्षा नीति के जो भी प्रावधान है वो लागू करवाने हैं। फिर है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो सामान्य क्षेत्रों में 500, जनगणना 2001 व जनजातीय क्षेत्रों रेगिस्तान क्षेत्रों में 250 तक की आबादी है, वहाँ पे हर मौसम में पहुँचने के लिए सड़क निर्माण करवाना है और इसमें जो कार्य कर रहा है वो सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो सामान्य क्षेत्रों में 500 होने चाहिए और जनजातीय और रेगिस्तान में 250 लोग होने चाहिए। वहाँ पे हर मौसम में पहुँचे तो सड़क या पुल का निर्माण किया जाएगा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा। फिर है अटल प्रगति पथ, ये आपने गाँव में देखी होगी जो सीमेंटेड रोड होती है वो बनाई जाती है इसके तहत। 5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया जाएगा और इसमें भी सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से जो कमजोर आय वर्ग व अल्प आय वर्ग के परिवार है उनके लिए आवास उपलब्ध करवाना और ये कार्य करेगा स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा। जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, ये जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए ये स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा सहायता की जाएगी। फिर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग कर रहा था, शहरी में स्वायत्त शासन विभाग करेगा। शहरी क्षेत्र में कचरा व सीवेज प्रबंधन करना। फिर है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना, जो ये कोविड के टाइम पे
शायद कोविड के टाइम पे चली थी। शहरी क्षेत्रों में, कस्बों में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य ज़रूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए इसमें और स्वायत्त शासन विभाग, शहरी क्षेत्र की जो योजनाएँ हैं, वो स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा चालू की गई। जो मुख्यमंत्री समनिधि योजना है, वो स्ट्रीट वेंडर्स है, जो ये ठेले वगैरह लगाते हैं, उनको मतलब कि जो भी उनकी ज़रूरतें की चीज़ें हैं, उनको 50,000 रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। फिर वो उनके 3 किस्तों में उपलब्ध करवाई जाती है। अब अपन इस योजना को आगे जाके विस्तार से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये 18 ट्रेड के चयनित दस्तकारों को सर्टिफिकेट एवं आई कार्ड तथा 15,000 रुपए की टूल किट सहायता 2 लाख रुपए तक का ऋण 30 माह के लिए 8% ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा। और उद्योग विभाग के द्वारा जो पीएम विश्वकर्मा योजना है, इसमें 18 तो ट्रेड चयनित किए गए हैं, दस्तकारों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आईडी कार्ड दिया जाएगा और 15,000 रुपए का उनको टूल किट सहायता दे दी जाएगी और 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, 30 माह के लिए है और 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। नेक्स्ट है मिशन हरियालो राजस्थान। एक पेड़ माँ के नाम अभियान 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और मिशन हरियालो राजस्थान से स्पष्ट हो रहा है कि वन विभाग के द्वारा ही चालू किया जाएगा। फिर है जल जीवन मिशन, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन और जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे पेयजल कनेक्शन खो दी गई, जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत करना, जो सड़कें खराब हो गई उनकी मरम्मत करना, उनके लिए ये योजना चलाई जा रही है। इसके लिए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है अमृत योजना, ये शहरी पेयजल आपूर्ति के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लिए जल जीवन मिशन है। शहरी क्षेत्र में अमृत योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के द्वारा किया जा रहा है। वो भी जल मिशन जो ग्रामीण क्षेत्र में, वो भी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग और अमृत योजना में। फिर है पंच गौरव योजना, इसमें प्रत्येक जिले से 5 घटक ले जाएँगे, एक उपज हो गया, खेल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, वनस्पति होगी, ऐसे करके आयोजना विभाग के द्वारा इस पे चलाए जा रहे हैं। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र, बेघर परिवारों तक कच्चे एवं टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए आर्थिक सहायता और ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा ये कार्य किया जाएगा। पंचगौरव योजना आयोजना विभाग के द्वारा, अमृत योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के द्वारा। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, चिन्हित गांव के सभी बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए जाने हेतु विभिन्न कार्य गतिविधियां का क्रियान्वयन किया जाएगा और ये कार्य भी कौन करेगा? ग्रामीण विकास विभाग। नेक्स्ट है जो दीदी योजनाएं चल रही है, नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी और बैंक सखी, कृषि सखी व पशु सखी। कृषि से संबंधित कार्य कर रहे हैं जो महिलाएं हैं, पशु सखी जो पशु से संबंधित कुछ कार्य कर रही है, लखपति दीदी जिसमें 1 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाए, मानेंगे उनकी आय 1 लाख रुपए तक हो जाए। नमो ड्रोन जिसमें महिलाओं को ड्रोन वगैरह प्रशिक्षण दिया जाएगा चलाने के लिए अपने। तो इन महिलाओं की संख्या बढ़ाने तथा इन्हें सहयोग हेतु विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाएगा और ये कार्य भी कौन कर रहा है? ग्रामीण विकास विभाग। तो ग्रामीण विकास विभाग की 3 योजना आएगी, एक तो नमो ड्रोन दीदी, सोलर दीदी, लखपति दीदी, बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी और एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में होगी। तो ये 3 योजनाएं ग्रामीण विकास योजना है। ये जो राजस्थान की 25 फ्लेक्सिबल योजना है, इनके बारे में अपन आगे जाके जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं इनके उनके बारे में अपन आगे जाके विस्तार से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।